आओ जाने और जनाएं संयम क्या है और संयम से क्या होता है।
दिखा के मुंह में फसाया। लेने की आदत में लालच दिखाया, लालच दिखा के मुंह में फसाया, लालच दिखा के मुंह में फसाया। देंगे जो वापस तो संतोष होगा,
श्री साजन की ओर हाँ ईश्वर की ओर, श्री साजन की ओर हाँ ईश्वर की ओर। मोड़ लो ख्याल साजन जी की ओर, मोड़ लो ख्याल साजन जी की ओर, श्री साजन की ओर हाँ ईश्वर 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 की ओर। मोड़ लो ख्याल साजन जी की ओर, मोड़ लो ख्याल साजन जी की ओर, श्री साजन की ओर हाँ ईश्वर की ओर, श्री साजन की ओर हाँ ईश्वर की ओर। मोड़ लो ख्याल साजन जी की ओर, मोड़ लो ख्याल साजन जी की ओर, श्री साजन की ओर हाँ ईश्वर 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 की ओर। मोड़ लो ख्याल साजन जी की ओर, मोड़ लो ख्याल साजन जी की ओर, श्री साजन की ओर हाँ ईश्वर की ओर, श्री साजन की ओर हाँ ईश्वर की ओर। मोड़ लो ख्याल साजन जी की ओर, मोड़ लो ख्याल साजन जी की ओर, श्री साजन की ओर हाँ ईश्वर की ओर, श्री साजन की ओर हाँ ईश्वर की ओर, श्री साजन की ओर हाँ ईश्वर की ओर, श्री साजन की ओर। हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर के भीतर एक ऐसी मुख्य इंद्रिय है जो संकल्प विकल्प, निश्चय, स्मरण तथा सुख दुख आदि का अनुभव करती है। तभी तो कहते हैं कि अगर मानव अपने मन, वचन और कर्म में शुद्धता सुनिश्चित करना चाहता है तो उसे अपने हृदय की पवित्रता यानी अंतःकरण की निर्मलता नितांत ध्यानपूर्ण बनाए रखनी होगी। यह इसीलिए आवश्यक है ताकि अंतःकरण में उपस्थित व उपलब्ध ज्ञान का प्रयोग करने से पहले बुद्धि अपनी विवेक शक्ति द्वारा उसके भले बुरे या सत असत होने का ठीक और स्पष्ट रूप से विवेचन कर उसको अपनाने और प्रयोग करने हेतु विचार पूर्वक निर्णय ले सके। याद रखो, इस क्रिया का वर्णित ढंग से निरंतर क्रियाशील होते रहना ध्यान शक्ति की सबलता का सूचक है। फलतः स्वतः ही बिना किसी यत्न के सदैव मानव का ख्याल स्वच्छ, जिह्वा स्वतंत्र और दृष्टि कंचन बनी रह सकती है। परंतु यह अत्यंत दुख की बात है कि यह सब कुछ जानते हुए भी कलयुग में कोई विरलों में से भी विरला ही अंतःकरण की शुद्धता बनाए रखने में निपुण हो पाता है। ध्यान अस्थिरता के परिणाम स्वरूप कलयुगी मानवों का अंतःकरण अशुद्ध हो जाता है और बुद्धि का आत्मा परमात्मा से ही नहीं अपनी विवेक शक्ति से भी संपर्क टूट जाता है तथा जीव अपने असलियत स्वरूप की पहचान तक खो बैठता है। हम कह सकते हैं कि अंतःकरण रूपी संगठित परिवार चार खंड यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में विभाजित हो अपनी अपनी मनमानी करने लग जाते हैं, जिससे अंतःकरण में जो भी दिखता है वह अस्पष्ट होता है और वही अस्पष्टता मानव की मूर्खता का कारण बनती है। आत्मज्ञान के स्रोत से नाता टूटते ही ज्ञानेंद्रियां दिव्यता खो बैठती हैं और ख्याल जगत के दृश्यों में ही उलझा रहता है और किसी भी विषय या वस्तु का यथार्थ नहीं जान पाता। इस कठिन दयनीय स्थिति से उबरने हेतु आवश्यकता होती है मन के भावों के रूप में हार्दिक अभिलाषाओं और चित्तवृत्तियों को संयम की लगाम द्वारा साधने की, ताकि मन पुनः शांति को और चित्त आनंद को प्राप्त कर सके। यह मानव के अंतर्मुखी बनने के लिए नितांत आवश्यक है।
ताकि वह सब प्रकार के विकारों और चिंताओं से मुक्त हो। याद रहे, प्रणव अक्षर का हृदय में अजप्पा जाप ही मानव को संयमित ढंग से जीवन जीने के साथ साथ उसकी ध्यान शक्ति को सुदृढ़ बना सकता है। आओ संयम द्वारा अपने मन को वश में कर अपनी विचार शक्ति को प्रबल बना, सत्य असत्य का भेद जान, सच्चाई धर्म की राह पर चलने हेतु आत्मविश्वास के साथ पुरुषार्थ करना आरंभ करें और स्वार्थ पर विजय पा अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करें।
ये है वृत्तियों को सम बनाता संयम। इसीलिए तो कहते हैं आओ सब मिलकर अपनाएं संयम। आओ सब मिलकर अपनाएं संयम। संयम 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 संयम। आओ सब मिलकर अपनाएं संयम। आओ सब मिलकर अपनाएं संयम। विचार शक्ति को प्रबल बनाता संयम। चित्त को स्थिर बनाता संयम। धैर्य धारण करना भी सिखलाता संयम। सच तो ये है निर्विकार रहना सिखलाता संयम। इसीलिए तो कहते हैं आओ सब मिलकर अपनाएं संयम। आओ सब मिलकर अपनाएं संयम। संयम 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 संयम। आओ सब मिलकर अपनाएं संयम। आओ सब मिलकर अपनाएं संयम। सत्य असत्य का भेद जनाता संयम। शरीर को सचखंड बनाता संयम। सच्चाई की राह भी दिखलाता संयम। सच तो ये है जीवन को उज्जवल बनाता संयम। इसीलिए तो कहते हैं आओ सब मिलकर अपनाएं संयम। आओ सब मिलकर अपनाएं संयम। संयम 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 संयम। आओ सब मिलकर अपनाएं संयम। यह सब सुनने के पश्चात अब जानो कि स्वार्थपरता मानव से क्या क्या करवा देती है।